घुसपैठियों को बिहार से बाहर ले जाना है। ये हम लोग नहीं कर रहे। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद जी, उनका वक्तव्य है। और 2005 में भी ममता बनर्जी जो उस समय सांसद की सदस्य हुआ करती, उन्होंने इस तरह का बयान दिया और लगातार इस चीज की चर्चा हो रही। लेकिन एक जानकारी भी देना चाहता हूं, महबूब साहब बार बार कह रहे हैं और शकील साहब, कि जो हमारे प्रवासी बाहर जाते हैं उनकी गिनती नहीं हो रही। विजय जी ने आपको बताया कि लगभग 18,66,000 से अधिक लोग मृत पाए गए। उसके साथ साथ 26 लाख लोग जो बाहर गए हैं उसको भी चिन्हित किया गया है। ऐसा नहीं है। और ये मैं बताते हुए स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारा जो श्रम डिपार्टमेंट का भी रिपोर्ट है, जहां 2005 में बिहार के लोग 11% बिहार से बाहर जाते थे, जो नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि करोड़ों लोग बाहर जाते थे। आज का रिपोर्ट है कि ये 2% से भी नीचे लोग चले गए। आज बिहार में लोग रह रहे हैं और अभी तो 26 लाख लोगों की ही चिन्हित हुई है। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं, नहीं क्योंकि जो सरकार, नहीं देखिए ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है और इलेक्शन कमीशन ने कल तक नेता विरोधी दल कह रहे थे, कल इसी सदन में कह रहे थे, इसी सदन में बैठिए बोलने दीजिए। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है, अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठिए, अरे बैठिए ना। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है आपके, बैठिए, बोलिए, बैठ जाइए अपने स्थान, बैठिए, बैठिए अपने स्थान, बैठिए, किसी सदन में अपने स्थान बैठिए, बैठ जाइए, सबकी बात सुनिए, तुम बैठिए, बोलिए। कल तक इसी सदन में नेता विरोधी दल जी कह रहे थे कि भारत निर्वाचन आयोग कोई प्रेस रिलीज नहीं करता और पूरी तरह स्पष्ट है। इसलिए एसआईआर के मामले में ये लोग जो बार बार अपनी बात रख रहे हैं, इसमें कहीं सत्यता नहीं है और स्पष्ट तौर पर पूरी प्रक्रिया विजय चौधरी जी ने बताया है। इसलिए सरकार स्पष्ट है, किसी अति पिछड़ा, दलित समाज, पिछड़ा, स्वर्ण समाज, किसी का भी वोट कटने वाला नहीं है। धन्यवाद। आज बैठिए, महोदय महत्वपूर्ण बिजनेस है, सीएजी का रिपोर्ट ले करना है, पहले उसे ले लेता हूं, फिर अब छोड़ दिए। नहीं, हमारे माननीय नहीं चलेगा। माननीय मंत्री के बारे में नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, मंत्री बंदर है, बैठो, प्लीज बैठ जाइए। नहीं करिए। पहले उसे लेता हूं, फिर प्रश्न होंगे। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग, भारत के बैठ जाइए, संविधान बैठ जाइए, 51(2) के अनुसार बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, पहले बैठिए सब लोग। निरंतर परीक्षा से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2024-25 के राज्य के वित्त प्रतिवेदन को माननीय राज्यपाल बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूँ। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन तथा यथा समय सदन में उपस्थित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के राज्य के वित्त
प्रतिवेदन को बिहार विधानसभा के समक्ष रखने जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राय हो। प्रश्न यह है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023-24 के राज्य के वित्त प्रतिवेदन को बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 22-23 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। सभापति प्रत्यायुक्त विधान समिति। महोदय बैठ जाइए। महोदय। अध्यक्ष महोदय बैठिए। महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 2011 के तहत प्रत्यायुक्त विधान समिति का कृषि विभाग से संबंधित 10वां प्रतिवेदन एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 11 प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष। बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष। माननीय सभापति अल्पसंख्यक कल्याण समिति शकील साहब। अच्छा, बिना अनुमति के नहीं बोलिए। बोलिए शकील साहब। माननीय सभापति अल्पसंख्यक कल्याण समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत सप्तदश बिहार विधानसभा की अल्पसंख्यक कल्याण समिति की अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित तृतीय प्रतिवेदन के प्रति सदन पटल पर रखता हूं। सभापति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। बोलने दीजिए। बैठिए। अब नहीं बोलने के लिए आपको अब नहीं, कोई अनुमति नहीं होगी। आप बोल चुके हैं। बैठिए। ये नहीं, आपको बोलने का अवसर दे दिया मैंने, पर्याप्त हो गया। अभी ये लेके मत करिए। पोस्टर हटाइए। पोस्टर हटाइए। माननीय सभापति राजकीय आश्वासन समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का ऊर्जा विभाग से संबंधित 350वां एवं 356वां प्रतिवेदन तथा पथ निर्माण विभाग से संबंधित 348वां एवं 351वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं। सभापति पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण समिति। एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति की राज्य में पर्यावरण एवं संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित द्वितीय प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। दोबारा बेल में आइएगा तो आपका चरित्र उजागर होता है। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। मतदाता सूची से बाहर नहीं जाए। हमारे मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री परिषद और सारे सदस्यों की यही इच्छा है कि कोई भी सही और वाजिब मतदाता का नाम आगामी चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची से बाहर नहीं जाए। महोदय, कल नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक प्रावधानों की भी चर्चा कर रहे थे कि जो इस संविधान के प्रावधान के तहत भारत का आदमी नागरिक 18 वर्ष की उम्र पूरा कर लेता है, उसको मतदाता होने का अधिकार है। सही बात है। संविधान के अनुच्छेद 326 में स्पष्ट है कि जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और किसी न्यायालयीय आदेश
से अगर वो बाधित नहीं है तो उसको मतदाता होने का अधिकार है। लेकिन वहां पर हम लोगों को एक चीज में गौर करना होगा, ये मतदान का जो अधिकार है और अन्य अधिकार जो है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसमें जो समता समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 में सबसे प्रमुख अधिकार माना जाता है, इसमें संविधान ही थोड़ा शब्दों के हिसाब से फर्क करता है। उस फर्क को भी समझना चाहिए कि मौलिक अधिकार के जैसे इक्वलिटी का जो राइट है, समानता समता का अधिकार, वो किसी भी व्यक्ति के लिए है। संविधान कहता है एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को कानून के नजर में फर्क नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस प्रावधान का हवाला नेता प्रतिपक्ष भी कर रहे थे कि कौन आदमी मतदान करने का अधिकारी होगा, उसमें संविधान कहता है, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहता है, उसमें किसी नागरिक की चर्चा करता है, एनी सिटीजन। मतलब हर व्यक्ति जो यहाँ रह रहा है वो मतदान का अधिकारी नहीं हो जाएगा। जिसको नागरिकता प्राप्त होती है वही हम उसी संविधान की बात कर रहे हैं। बैठ जाइए, सुनिए, सुनिए ना, सबकी बात सुनी गई है, सुनना चाहिए। इसलिए महोदय, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है वो हम लोग भी चाहते कि बिहार का कोई सही नागरिक मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। और दूसरी बात सुनिएगा तब ना होगा। अरे सुन तो लीजिए ना पूरी बात, बैठ जाइए। आपकी बात सुनी गई है ना, दूसरे की बात सुनिए, बताइए। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, अरे आप लोग जितना बात बोले हम सब बात को बोलेंगे, सुन लीजिए ना। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो गहन पुनरीक्षण की बात है, ये बात भी शुरू से संविधान प्रदत्त या जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है, आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, जो 1950 से लागू है, उसके तहत भी उसकी विहित प्रक्रिया है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है, हर चुनाव से पहले। और आप बीच में बोले तो सुन लीजिए ना, ज्ञान वृद्धि करिए, सुनिए महोदय। और लगभग 20-25 साल बाद हर जगह यह जो हो रहा है एसआईआर, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, सामान्य पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण में भी फर्क होता है। इसमें फर्क होता है महोदय, क्योंकि जब सामान्य पुनरीक्षण होता है तो सिर्फ जिसमें दावे किए जाते हैं कि जैसे कोई 18 साल की उम्र पा लिया है या कोई